हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल स्कूल में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। तो इफ एल्स का यूज कंडीशन बेस्ड पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में किया जाता है और यह अलाउ करता है कि अगर ये कंडीशन हमारा सही होगा तो कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन हमारा गलत होता है तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चलाता है और वो चाहता है कि अगर कोई 1000 से लेकर 5000 तक की शॉपिंग करता है तो उसे 5% की डिस्काउंट मिले, और अगर कोई 5001 से लेकर 10000 तक की शॉपिंग करता है तो उसे 10% का डिस्काउंट मिले, और अगर 10000 से ज़्यादा की शॉपिंग करता है तो उसे 15% का डिस्काउंट मिले। तो इसे इफ एल्स स्टेटमेंट के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो अब हम इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे, और उसके बाद लिखेंगे देन, और उसके बाद यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे इंड इफ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा ये कंडीशन सही होता है तो इसके अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन बनाया है और यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किया हूँ, भी एम्प्लॉय आईडी और भी सैलरी, और भी एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू डाल दिया हूँ 102। नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन सेक्शन बनाया हूँ और इसके अंदर लिखा हूँ सिलेक्ट सैलरी इनटू भी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू भी एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से जिसका भी एम्प्लॉय आईडी भी एम्प्लॉय आईडी के इक्वल हो जाएगा उसके सैलरी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा भी एम्प्लॉय आईडी कितना है, 102। तो जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 102 हो जाएगा उसको सैलरी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 102 किसका है, मोनू का, और इसका सैलरी कितना है 85,000। तो यहाँ से हमारा सैलरी को सिलेक्ट कर लेगा 85,000। नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं इफ भी सैलरी इज ग्रेटर देन 85,000 देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन द सैलरी इज ग्रेटर देन 85,000, और लास्ट में यहाँ पे लगा दिए इंड इफ। तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा कि सैलरी हमारा 85,000 से ग्रेटर है कि नहीं। अगर सैलरी 85,000 से ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा द सैलरी इज ग्रेटर देन 85,000, और अगर ये हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारा ये लाइन चेक करेगा कि क्या हमारा जो सैलरी है 85,000 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखेगा 85,000 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन गलत हो गया। तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर यही हमारा ये कंडीशन सही हो जाता तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ जाता द सैलरी इज ग्रेटर देन 85,000। तो इस तरह से हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन, और इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए इस पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर, और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 2, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं सेल, और इसका भी डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर, और इसमें मैं कोई भी वैल्यू नहीं डालता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और उसके बाद यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट सैलरी इनटू, किस में स्टोर करना है तो सेल में, तो यहाँ लिखेंगे सेल, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, और यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं कि अगर हमारा सैलरी ग्रेटर देन 6,000 है, उसके बाद लिखेंगे देन, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ सैलरी इज ग्रेटर देन 6,000, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पे इफ को क्लोज करेंगे, लिखेंगे इंड इफ, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन, और उसके बाद में लिखेंगे इंड।
और फिर लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या करेगा, एक एमपी के नाम से वेरिएबल बनाएगा और इसमें वैल्यू डाल देगा 2। नेक्स्ट वेरिएबल बनाएगा सैलरी और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से सैलरी को सिलेक्ट करेगा जिसका एम्प्लॉय आईडी ईएमपी आईडी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जिसका एम्प्लॉय आईडी हमारा 2 रहेगा उसके सैलरी को ये सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 हमारा माही का है जिसका सैलरी हमारा 7000 है, तो यहाँ से हमारा सैलरी आ जाएगा 7000। और उसके बाद यहाँ से चेक करेगा क्या हमारा सैलरी जो है 6000 से ग्रेटर है, तो सैलरी हमारा 7000 है जो कि हमारा 6000 से ग्रेटर है, तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये लाइन को प्रिंट कर देगा कि सैलरी इज ग्रेटर देन 6000। तो चलिए इसको रन करवाते हैं, लेकिन रन करवाने से पहले हमें सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट और उसके बाद लिखेंगे ऑन, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारे एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने कोड को रन करवा लेते हैं, तो यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है, सैलरी इज ग्रेटर देन 6000। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है 6000 इसको मैं कर देता हूँ 7000 और फिर से मैं इसको यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया है क्योंकि हमारा जो ये कंडीशन था वो यहाँ पे हमारा फॉल्स हो गया है, तो इस कारण हमारा यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया है। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट अगर हमारा कंडीशन सही होगा तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन गलत होता है तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम एल्स स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो एल्स स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, जब हमारा इफ का कंडीशन गलत होता है तो हमारा एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा उसको ये रन करवा देगा। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं इफ और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे और उसके बाद लिखेंगे देन, और उसके बाद यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको हमें रन करवाना है इस कंडीशन को ट्रू होने पर। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे एल्स और उसके बाद वो सारे स्टेटमेंट को लिख देंगे जो हमें इस कंडीशन को फॉल्स होने पे रन करवाना है, और लास्ट में लिखेंगे एंड इफ। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर सेक्शन बनाया है और इसमें मैंने दो वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है, भी एम्प्लॉय आईडी और भी सैलरी, और भी एम्प्लॉय आईडी में हमने वैल्यू डाल दिया है 101। नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन सेक्शन बनाए हैं और इसके अंदर लिखे हैं सेलेक्ट सैलरी इनटू भी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू भी एम्प्लॉय आईडी। मतलब कि हम यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका एम्प्लॉय आईडी भी एम्प्लॉय आईडी के इक्वल है, और यहाँ पे हमारा भी एम्प्लॉय आईडी 101 है। तो यहाँ पे जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 101 रहेगा तो उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से हमारा एम्प्लॉय आईडी 101 किसका है, छोटू का, और इसका सैलरी कितना है 90,000। तो यहाँ से हमारा सैलरी आ जाएगा 90,000। और उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएं और कंडीशन यहाँ पे लगाएं कि भी सैलरी लेस देन 50,000 देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन द सैलरी इज लेस देन 50,000। कि अगर हमारा सैलरी 50,000 से लेस हो जाता है तो हमारा आउटपुट दिखा दे द सैलरी इज लेस देन 50,000। और उसके बाद यहाँ पे लगाएं एल्स dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन द सैलरी इज 50,000 और मोर। और अगर हमारा ये कंडीशन गलत हो जाता है तो हमारा आउटपुट आ जाए द सैलरी इज 50,000 और मोर। तो यहाँ से हमारा सैलरी था 90,000 जो कि हमारा 50,000 से ग्रेटर है, तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा द सैलरी इज 50,000 और मोर। तो इस तरह से हमारा एल्स स्टेटमेंट अगर इफ का कंडीशन गलत होता है तो इसके अंदर जो भी हमारा कोड लिखा हुआ रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो इसी कोड में हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स और यहाँ पे आउटपुट दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज दिखा देता हूँ सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 7,000, और ऊपर भी मैं कर देता हूँ इसको 7,000, तो इसको मैं कर देता हूँ 7,000, और लास्ट में मैं लगा दूंगा सेमी कोलन। तो यहाँ से हमारा ये कोड क्या करेगा, जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 2 रहेगा उसका सैलरी को चेक करेगा कि 7,000 से ग्रेटर है कि नहीं।
अगर 7,000 से ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ से ये प्रिंट कर देगा कि सैलरी इज ग्रेटर देन 7,000। और अगर ये हमारा कंडीशन गलत हो जाता है, मतलब कि सैलरी 7,000 से कम या इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से हमारा जो इल्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 7,000। तो चलिए इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 7,000, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय आईडी 2 का जो सैलरी था वो 7,000 से ग्रेटर नहीं था। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 7,000। नेक्स्ट मैं इल्स इफ को देख लेता हूँ। तो एल्स इफ हमारा क्या करता है, अगर इफ का कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा तो वो एल्स इफ के अंदर जो भी कंडीशन रहेगा उसको चेक करेगा। और अगर हमारा एल्स इफ का कंडीशन भी गलत हो जाता है तो हमारा जो लास्ट में एल्स वाला रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखें इफ और यहाँ पे कंडीशन देंगे और उसके बाद लिखेंगे देन और उसके बाद यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट को लिख देंगे जो हमें रन करवाना है इस कंडीशन के ट्रू होने पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ और यहाँ पे कंडीशन देंगे और उसके बाद लिखेंगे देन और उसके बाद इसके अंदर वो सारे स्टेटमेंट लिख देंगे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे एल्स और यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट को लिख देंगे जो ये दोनों कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है तो इसके एक्सप्रेशन को रन करवा देगा और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो यहाँ से फिर अटकेगा एल्स इफ पे और इसका कंडीशन हमारा चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट हमारा रन करवा देगा और अगर ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स स्टेटमेंट में और इसके अंदर जो भी कोड हमारा रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन बनाया है और इसके अंदर मैं दो वेरिएबल बनाया हूँ, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। और एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू डाल दिए हैं 103। नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन सेक्शन बनाए हैं और यहाँ पे लिखे हैं सिलेक्ट सैलरी इनटू भी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू भी एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से सैलरी को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका एम्प्लॉय आईडी 103 है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 103 माही का है तो इसका सैलरी को सिलेक्ट कर लेगा 95,000। उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएं कि सैलरी हमारा अगर 40,000 से कम हो जाता है तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाए द सैलरी इज लेस देन 40,000। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं एल्स इफ सैलरी जो हमारा है 60,000 से कम हो जाता है तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा द सैलरी इज बिटवीन 40,000 एंड 60,000। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं एल्स और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दिया हूँ द सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। तो यहाँ पे हमारा सैलरी है 95,000 जो कि हमारा 40,000 से कम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा क्या हमारा सैलरी जो है वो 60,000 से कम या इक्वल है। तो हमारा सैलरी 95,000 है जो कि इससे कम या फिर इक्वल नहीं है। तो ये भी हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट में हमारा इल्स स्टेटमेंट रन कर जाएगा द सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। तो चलिए इसे भी हम एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ emp id के नाम से और इसका डेटा टाइप डालते हैं नंबर और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 2। नेक्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ सेल और इसका भी मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट सैलरी इनटू सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू emp id और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं इफ स्टेटमेंट और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारे टेबल में जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है उसका सैलरी यहाँ पे है 7,000। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 7,000 देन और यहाँ से मैं आउटपुट में दिखा दूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं सैलरी इज ग्रेटर देन 7,000 और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं एल्स इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि सैलरी इज
लेस देन 7000, देन और यहाँ से मैं आउटपुट दिखा दूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ से मैं मैसेज दिखा दूंगा सैलरी इज लेस देन 7000, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इल्स स्टेटमेंट को लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ सैलरी इज इक्वल टू 7000, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट को करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे इंड इफ और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक को कर देता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे इंड और लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से जो हमारा एम्प्लॉय ID 2 है, इसका सैलरी जो है 7000 है, तो यहाँ से चेक करेगा क्या हमारा जो सैलरी है 7000 से ग्रेटर है, तो नहीं, तो हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद ये लाइन चेक करेगा क्या सैलरी हमारा 7000 से कम है, तो नहीं, तो हमारा ये भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और उसके बाद लास्ट वाला हमारा रन कर जाएगा सैलरी इज इक्वल टू 7000, तो हमारा आउटपुट यहाँ से आ जाएगा सैलरी इज 7000। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हमारा आउटपुट यहाँ से आ चुका है सैलरी इज इक्वल टू 7000, क्योंकि जो हमारा सैलरी था वो 7000 था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने एम्प्लॉय टेबल को देख लेता हूँ, तो यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एम्प्लॉय ID कर देता हूँ 1, जिसका सैलरी जो है 7000 से कम है, तो यहाँ पे हम करते हैं एम्प्लॉय ID 1। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, सैलरी जो है 7000 से कम है, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ से आउटपुट आ गया सैलरी इज लेस देन 7000। तो इस तरह से PL SQL में इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।